दोस्तों, भागवत पुराण तृतीय स्कंध अध्याय 31 से 33। अध्याय 31। जीव की कष्टप्राद सी गति। प्रभु ने कहा, जीव अपने कर्म बल से प्रेरित होता है जो ईश्वर के निर्देशन और नियंत्रण में होता है। अपने स्थूल शरीर के निर्माण के लिए वह पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात में पुरुष के वीर्य और स्त्री के रक्त का मिश्रण होता है। 5 रातों में एक गोलाकार बुलबुला जैसा पिंड बनता है। 10 दिन में वह बेर के फल करकंदू की तरह कुछ कठोर हो जाता है। उसके बाद वह मांस की गेंद या अंडे का रूप ले लेता है। 1 महीने में सिर बनता है। 2 महीने में शरीर के हाथ, पैर और अन्य अंग विकसित होते हैं। 3 महीने में नाखून, बाल, हड्डियां, त्वचा, लिंग और गुदा बनते हैं। 4थे महीने के अंत तक शरीर के साथ जरूरी तत्व बन जाते हैं। 5वें महीने में भूख और प्यास का एहसास होता है। 6ठे महीने में भ्रूण जरायु नामक बाहरी त्वचा से ढका होता है और मां के पेट के दाहिने हिस्से में हरकतें करना शुरू कर देता है। वह मां के भोजन और पेय पदार्थों के सेवन से शरीर के आवश्यक तत्वों का विकास करता है। जीव मूत्र और मल से भरे घृणित खोखले स्थान में रहता है, जो कीड़ों का प्रजनन स्थल है। उस खोखले स्थान में रहने वाले भूखे कीड़ों के बार बार काटने से उसका सारा शरीर, जो कि अत्यंत कोमल है, घायल हो जाता है। अत्यंत पीड़ा के कारण वह क्षण क्षण मूर्छा में पड़ा रहता है। माता द्वारा खाए गए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, कसैले, खट्टे आदि असह्य पदार्थों से वह प्रभावित होता है तथा उसके शरीर में सर्वत्र पीड़ा फैल जाती है। ये गर्भ में लिपटा हुआ तथा बाहर की ओर अंतड़ियों से घिरा हुआ होता है तथा इसका सिर पेट की ओर निकला होता है तथा पीठ और गर्दन मुड़ी हुई स्थिति में होती है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति वह वहां अपने शरीर की स्वतंत्र गति करने में असमर्थ हो जाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप उसे पिछले 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण आता रहता है और वह बिना आह भरे अनंत दुख भोगता रहता है। ऐसी दशा में उसे क्या सुख मिल सकता है। 7वें महीने से उसे चेतना प्राप्त होती है, लेकिन चूंकि वह हमेशा प्रसव की हवाओं, सूतिवात से प्रेरित रहता है, इसलिए वह मन में पैदा होने वाले कीड़ों की तरह एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। जो जीव शरीर और आत्मा दोनों को जानता है, किंतु स्थूल शरीर के 7 तत्वों से बंधा हुआ है, वह भयभीत है। वह पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़ता है और व्यथा व्यक्त करते हुए शब्दों में उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे गर्भ में बांध रखा है। जीव ने कहा, भगवान ने मुझे जो ये दशा दिखाई है, गर्भ में बंदी बनाकर रखा है, वह मेरे लिए उचित ही है, क्योंकि मैं दुष्ट हूँ। मैं, जो उस प्रकार का हूँ, उन भगवान के चरण कमलों की शरण लेता हूँ, जो शरणागत जगत की रक्षा की इच्छा से विभिन्न शरीर अवतार धारण करके निर्भय होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मैं यहाँ माँ के गर्भ में 5 भूतों, इंद्रियों और मन से बने अपने शरीर में माया के अधीन रहकर और कर्मों से आच्छादित अपने वास्तविक स्वरूप के साथ रहता हूँ। मैं उस भगवान को नमन करता हूँ जो मेरे व्यथित हृदय में साकार हो रहे हैं, फिर भी वे स्वयं परिवर्तनों और विकार से अप्रभावित हैं, क्योंकि वे अत्यंत शुद्ध और परिस्थितियों से असीमित हैं और अखंड ज्ञान वाले हैं। मैं जो 5 भूतों से बने शरीर में मिथ्या रूप से छिपा हुआ हूँ, वास्तव में उससे अनासक्त हूँ। मैं इंद्रियों, गुणों जैसे सत्व और इंद्रियों के विषयों में मिथ्या रूप से प्रतिबिंबित जीव हूँ। मैं उस परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसकी महानता शरीर द्वारा सीमित नहीं है, जो प्रकृति और पुरुष का नियंत्रक है और जो सर्वज्ञ है। जिस भगवान की माया से जीव अपनी स्मृति खो बैठा है और जिसे उत्पन्न दुखों को भोगता हुआ इस संसार मार्ग में भटक रहा है तथा जिसमें वह तीनों गुणों के कारण किए गए कर्मों से भारी बंधन में बंध रहा है, उस भगवान की कृपा के बिना जीव किस उपाय से अपने मूल पद को पुनः प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और किस देवता ने मुझमें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर ही होगा, क्योंकि हम जीव कर्मों के अनुसार चलते हैं और जन्म मरण के अधीन हैं। अपने अंश से वे जड़ जगत में व्याप्त हैं, अंतर्यामिन के रूप में। हम 3 प्रकार के क्लेशों अर्थात आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक के निवारण के लिए उनका आश्रय लेते हैं। हे प्रभु, ये देहधारी प्राणी दूसरे व्यक्ति अर्थात माता के शरीर की गुहा में रक्त, मल और मूत्र से भरे हुए खोखले स्थान में गिर गया है। इसका शरीर माता की उदर अग्नि से अत्यंत झुलस गया है। इस स्थान से निकलने के लिए व्याकुल होकर यह अपने महीनों की गिनती कर रहा है। ये तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कब मुक्त होगा अर्थात इस स्थान से बाहर धकेला जाएगा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप तो अतुलनीय हैं। आपने अपनी असीम कृपा से 10 महीने के जीव को ये ज्ञान प्रदान किया है। वह दीन दुखियों का त्राण करने वाला अर्थात आप अपने इस ज्ञानदान के कार्य से प्रसन्न हो। उसे आपको नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई और क्या कर सकता है।
ये दूसरा जीव पक्षी, पशु आदि मनुष्येतर प्राणी अपने शरीर से संबंधित भौतिक सुख दुख अनुभव करता है। उसने मुझे बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान की है और श्रम, दम आदि से अनुशासित होने योग्य शरीर प्रदान किया है। मैं उस सनातन पूर्ण पुरुष को अपने हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे चैत्य अहंकार युक्त जीव जो सुख दुख का भोगता है। हे सर्वव्यापी प्रभु, यद्यपि मैं अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त गर्भ में निवास कर रहा हूँ, फिर भी मैं गर्भ से निकलकर अज्ञान के अंधकार कुएं में गिरना नहीं चाहता और इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर भगवान की माया संसार रूपी अंधकार कुएं में गिरे हुए जीव के पास आती है। माया के पीछे मिथ्या आशंका, शरीर और आत्मा आदि की पहचान के बारे में और संसार का ये चक्र चलता रहता है। अब मैं भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच गया हूं और विनाश से मुक्त हो गया हूं। अतः मैं यहाँ गर्भ में रहकर अपने मित्र के समान मन की सहायता से शीघ्र ही अपने आप को अज्ञान से ऊपर उठा लूंगा, जिससे मुझे अनेक छिद्रों संसार में प्रत्येक जन्म के समय गर्भों में रहने का संकट न आए। कपिला ने कहा, इस प्रकार 10 महीने का ज्ञान प्राप्त जीव जब मन में निश्चय कर लेता है, तब वह गर्भ में भगवान की स्तुति करता है और प्रसव पीड़ा के समय गर्भ में उत्पन्न वायु उसे जन्म के लिए अचानक नीचे की ओर धकेलती है। इस प्रकार प्रसव वायु द्वारा नीचे धकेले जाने पर जीव का दम घुटता है, वह व्याकुल हो जाता है, अपनी स्मृति खो देता है तथा बड़ी कठिनाई से अचानक नीचे की ओर सिर किए हुए पैदा होता है। वह रक्त और मूत्र से लथपथ होकर भूमि पर गिर जाता है। वह मन में पड़े कीड़े की तरह इधर उधर घूमता है। ये जानकर कि वह अपना ज्ञान खो चुका है और विपरीत अवस्था अंधकार में अज्ञान में गिर गया है, वह बार बार चिल्लाता है। वह ऐसे लोगों द्वारा पोषित किया जा रहा है जो दूसरों की इच्छा और आवश्यकता को नहीं समझ सकते। यदि उसे कोई अवांछित वस्तु दी जाए तो वह उसे अस्वीकार करने में असमर्थ है। उसे पसीने से पैदा हुए कीड़ों के कारण गंदे बिस्तर पर लिटाया जाता है, सोया जाता है। वह अपने अंगों को खुजलाने में असमर्थ है, नहीं बैठने, खड़े होने या हिलने डुलने जैसी हरकतें कर सकता है। जैसे बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को कुतरते हैं, उसी प्रकार मच्छर, मक्खी, कीड़े आदि रोते हुए बच्चे की कोमल और नाजुक त्वचा को काटते हैं, जिसकी याददाश्त चली गई हो। इस प्रकार बचपन और बाल्यकाल में दुख भोग कर युवावस्था में वह इच्छित वस्तु न प्राप्त कर पाने के कारण दुखी हो जाता है। अज्ञानवश वह क्रोध से भर जाता है। शरीर के बढ़ने के साथ साथ उसका अभिमान और क्रोध भी बढ़ता जाता है। वह कामी होकर अपने जैसे अन्य कामी व्यक्तियों से लड़ता है और अपना अंत विनाश पाता है। यह अज्ञानी मंदबुद्धि देहधारी प्राणी इस पंचभूतों से बने शरीर के विषय में सदैव यह मिथ्या धारणा रखता है कि यह वही है तथा मेरा ही है। वह शरीर के लिए ही कर्म करता है, जो शरीर जीव को महान कष्ट देता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तथा जो अविद्या, अज्ञान और कर्म भाग्य कर्मफल से बंधा हुआ है, वह अगले जन्म में सदैव उसका पीछा करता है। शरीर से बंधकर ही जीव संसार के चक्र में जाता है और फंस जाता है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि प्राणी अधर्मियों के संपर्क में आता है और उनके प्रभाव में आता है, जो अपनी वासनाओं और क्षुधाओं की तृप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उन तरीकों से आनंद उठाता है, तो वह पहले की तरह अंधकार, अज्ञान या नरक में प्रवेश करता है। सत्य, पवित्रता, दया, मौन वाणी पर संयम, बुद्धि या पुरुषार्थ, ऐश्वर्य, लज्जा, यश, धैर्य, इंद्रिय संयम, मन संयम, समृद्धि, ये सद्गुण दुष्टों की संगति में क्षीण हो जाते हैं। जो आत्मा को शरीर के समान मानते हैं, जो शांति से रहित हैं, अज्ञानी हैं, उन दुष्ट व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। वे पालतू हिरण के समान स्त्रियों के प्रभाव में हैं, जिनके साथ स्त्रियां खेलती हैं, इसलिए दयनीय हैं। अन्य अवसरों पर वह मोह और बंधन से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि स्त्रियों में या स्त्रियों में आसक्त होने पर होता है। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा अपनी पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए। जब उसने मादा हिरण का रूप धारण किया तो निर्लज भगवान ने नर हिरण का रूप धारण कर लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। इस संसार में तथा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न मरीचि आदि ऋषियों में से, कश्यप आदि ऋषियों में से तथा कश्यप द्वारा उत्पन्न देवताओं, मनुष्यों आदि में से नारायण ऋषि को छोड़कर ऐसा और कौन है जो स्त्री रूपी माया की ओर आकर्षित न हो। स्त्री रूपी मेरी माया की शक्ति को देखो, वह अपनी भौं के मात्र इशारे से ही समस्त लोकों के विजेताओं को कुचल देती है। जो मेरी सेवा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है और योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसे कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे योगी स्त्रियों को नरक का द्वार कहते हैं। स्त्री भगवान द्वारा बनाई गई माया है, वह धीरे धीरे आपके पास आती है। आपको उसे अपनी मृत्यु के रूप में देखना चाहिए, घास से ढके गहरे गड्ढे के समान। इसी प्रकार जो स्त्री मोक्ष चाहती है,
उसे उस माया को मृत्यु के समान समझना चाहिए जो पुरुष के रूप में उसके पास आती है और जिसे वह अपना पति मानती है। स्त्री जीव है जिसने पूर्व जन्म में स्त्रियों में आसक्ति के कारण स्त्री योनि प्राप्त की है, जिससे उसे धन, घर और संतान की प्राप्ति होती है। जैसे शिकारी का गाना मधुर स्वर मृग के लिए मृत्यु है, वैसे ही माया को भाग्य द्वारा पति, बच्चों और घर के रूप में लाई गई मृत्यु समझना चाहिए। जीव को अपने लिंग शरीर से घेरे हुए वह एक लोक से दूसरे लोक, एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। जब तक मनुष्य कर्मों का फल भोगता है तब तक वह निरंतर कर्म करता रहता है। जीव अर्थात सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर आत्मा का बहुत निकट से अनुसरण करता है और उससे प्रभावित होता है। स्थूल शरीर भूतों, इंद्रियों और मनस मन का उत्पाद है। स्थूल शरीर के उपयोग का निलंबन मृत्यु है और इसकी शक्तियों का प्रकटीकरण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जन्म है। जब स्थूल शरीर, जो पदार्थों के बोध का स्थान तथा स्थिति है, उन्हें देखने के अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। जब वह स्थूल शरीर अहंकार के द्वारा आत्मा के साथ तादात्म्य कर लेता है और पदार्थों को देखने में समर्थ हो जाता है तो उसे जन्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आंखें वस्तुओं की दृश्य धारणा का क्षेत्र किसी पदार्थ के भागों को देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तो ये ज्ञानेंद्रिय की अक्षमता है। जब भौतिक नेत्र गोलक और ज्ञानेंद्रिय दोनों काम करना बंद कर देते हैं तो दृष्टा देखने वाला जीव देखने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की अक्षमता और कार्य की समाप्ति के बाद काम करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन ये स्वयं जीव की मृत्यु नहीं है। जीव का न तो जन्म है और न ही मृत्यु, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से व्याकुल न हो, कृपणता न दिखाए या जीवन में निराश न हो और न ही भ्रमित हो। उसे जीव के स्वभाव और गति को समझकर आसक्ति रहित होकर विचरण करना चाहिए। सत्य को भली भांति समझने में समर्थ अपनी बुद्धि के बल से तथा योगाभ्यास एवं वैराग्य से पुष्ट होकर उसे अपने शरीर को इस माया निर्मित संसार में रखना चाहिए, अर्थात अपने शरीर से आसक्ति त्याग देनी चाहिए और संसार में भ्रमण करना चाहिए। अध्याय 32 भक्ति योग की उत्कृष्टता। कपिला ने कहा, 1. अब जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में लगा रहता है और गृहस्थों के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, वह उनसे 2 लक्ष्य प्राप्त करता है, अर्थात काम इच्छित वस्तुओं का भोग और अर्थ धन। वह फिर से उन्हीं कर्तव्यों का पालन करना जारी रखता है। वह भोगों के विषय में इतना मोहित हो जाता है कि भागवत धर्म से विमुख हो जाता है। वह सच्ची श्रद्धा से युक्त होकर यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों की पूजा करता रहता है। मनुष्य का मन पुनर्तः देवताओं और पितरों में श्रद्धा से युक्त होता है। वह पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए धार्मिक व्रतों का पालन करता है तथा सोमयज्ञ में सोमरस पीता है। ऐसा मनुष्य चंद्रमा के अधिपति स्वर्ग को प्राप्त करेगा, परंतु इस संसार में पुनः वापस आएगा अर्थात जन्म लेगा। किंतु जब अनंत शेष पर आसीन भगवान श्रीहरि ब्रह्मा के दिन के अंत में प्रलय के समय सर्पों के स्वामी की शैया पर शयन करने जाते हैं, तब वे लोग ऐसे गृहस्थों के लिए सुलभ भी विनष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अनासक्त हैं और जिन्होंने अपने सभी धार्मिक कार्यों को भगवान में ही समर्पित कर दिया है, जो अत्यंत शांत और शुद्ध मन वाले हैं, जो निवृत्तिक धर्म में लगे हुए हैं, जिन्होंने मेरापन और अहंकार का त्याग कर दिया है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष अपने स्वधर्म नामक बल से और पूर्ण रूप से शुद्ध मन से सूर्य के द्वार से होकर उस पूर्ण या सर्वज्ञ पुरुष के पास जाते हैं, जो जंगम और अचल, मुक्त और अमुक्त आदि जगत का स्वामी है, जो जगत का उपादान कारण है और जो जगत की उत्पत्ति और संहार का कारण है। 8. जो लोग हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का परम पुरुष के रूप में ध्यान करते हैं, वे सत्यलोक ब्रह्मा के क्षेत्र में दूसरे पराद के अंत तक रहते हैं, जो भगवान ब्रह्मा के प्रलय महाप्रलय जो ब्रह्मा के काल के अंत को दर्शाता है का समय है। जब महान भगवान ब्रह्मा अपने पूरे जीवन काल को भोग लेते हैं, जिसे पराद कहते हैं, तो वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, इंद्रियों और उनके विषयों तथा अहंकार से बने स्थूल तत्वों से बने ब्रह्मांड को वापस लेना चाहते हैं। वे 3 गुणों से बनी प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं और अव्यक्त ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जिन योगीजनों ने अपने श्वास और मन को वश में कर लिया है और जो सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त हैं, वे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के साथ अमर सर्वोच्च ब्रह्म पुरातन पुरुष के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि तब तक उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह से त्याग नहीं दिया है। हे तेजस्विनी माता, जो समस्त प्राणियों के हृदय कमलों में विराजमान है और जिनकी महिमा तुमने मुझसे सुनी है, तुम उनकी भक्तिपूर्वक शरण लो। ब्रह्मा जी भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी जो अपने अंदर वेदों को धारण करते हैं, चराचर जगत के आदि अर्थात रचयिता हैं।
मरीचि आदि ऋषियों, सनत कुमार आदि महान योगियों तथा योगमार्ग का प्रचार करने वाले सिद्धों के साथ वे भी फल की इच्छा न करके किए गए कर्मों के कारण तथा सृष्टि के विषय में अहंकार तथा सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर से भिन्न होने की धारणा के कारण जो पुरुष सबसे श्रेष्ठ है वह सगुण ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। वह अगली सृष्टि के समय पहले की तरह फिर से जन्म लेता है, जब तीनों गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है और काल जो भगवान का एक रूप है की शक्ति से गुणों में हलचल मच जाती है। वे ऋषिगण आदि भी अपने धार्मिक कृत्यों से प्राप्त दिव्य यश और पदों का भोग करके ब्रह्मांड की रचना होने पर पुनः जन्म लेते हैं, अर्थात सृष्टि के समय गुण मिश्रित हो जाते हैं। जिनका मन यहाँ कर्मों में आसक्त है वे सभी दैनिक धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ उन काम्य कर्मों को भी श्रद्धापूर्वक करते हैं जो धर्मशास्त्र द्वारा निषिद्ध नहीं है। जो लोग रजोगुण से मंद बुद्धि हो गए हैं, भोग विलास में आसक्त हैं, इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, उनका मन गृहस्थ जीवन में आनंद पाता है, ऐसे लोग पितरों को प्रसन्न करते हैं। जो लोग जीवन में केवल पहले 3 लक्ष्यों अर्थात धर्म, अर्थ और काम को महत्व देते हैं, वे हरि राक्षस मधु को हराने वाले की कथाओं का विरोध करते हैं, जिनका महान पराक्रम प्रशंसा योग्य है और जिनका स्मरण संसार को नष्ट कर देता है। जो लोग हरि की अमृतमयी कथा को छोड़कर नीच कथाओं को सुनते हैं वे लोग अवश्य ही शापित हैं, जैसे मल खाने वाले पशु मल खाते हैं। वे आर्यमन के दक्षिणी मार्ग, जिसे तकनीकी रूप से धूम मार्ग कहा जाता है, से पितरों पूर्वजों के लोक में जाते हैं। जो लोग गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वे अपने ही परिवार अर्थात अपने वंशजों में जन्म लेते हैं। हे पुण्यात्मा माता, तत्पश्चात जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब देवताओं द्वारा उन्हें भोगों से वंचित कर दिया जाता है। वे अपने कर्मों के कारण असहाय होकर पुनः इस संसार में गिरते हैं। अतः तुम भगवान विष्णु की उनके उत्तम गुणों के आधार पर अत्यंत आदर और भक्ति के साथ पूजा करो। भगवान के कमल जैसे चरण सेवा के योग्य हैं। यदि भगवान वासुदेव की भक्ति नामक योग का तीव्रता से अभ्यास किया जाए तो इससे तुरंत ही इच्छा शून्यता और ज्ञान उत्पन्न होता है जो ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले जाता है। वास्तव में सभी पदार्थ समान हैं, परंतु जब भक्त का मन भगवान के उत्तम गुणों में प्रेम के कारण भगवान में स्थिर हो जाता है तब वह इंद्रियों के अनुसार प्रिय प्रिय अप्रिय अप्रिय का भेद नहीं करता। उस समय उस अवस्था में वह अपनी आत्मा से ब्रह्म को अनुभव करता है जो सब आसक्ति से मुक्त, पूर्ण ज्ञान से युक्त, ग्रह्यता या अस्वीकार्यता से रहित अर्थात गुण दोष से परे तथा परमानंद से पूर्ण है। परब्रह्म शुद्ध ज्ञान चेतना है। इसे सर्वोच्च आत्मा, ईश्वर और पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान एक ही है जिन्हें विभिन्न क्षमताओं, दृष्टा, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया में समान रूप से देखा जाता है। इस संसार में संपूर्ण योगाभ्यास करने से योगी को जो फल प्राप्त होता है वह है संसार से सर्वथा पूर्ण अनासक्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। वह ज्ञान या चेतना की प्रकृति का है और किसी भी गुण से रहित है। जब वह बाह्य दृष्टि इंद्रियों के माध्यम से शब्द और अन्य गुणों से युक्त वस्तुओं जैसे आकाश के रूप में दिखाई देता है तो यह एक ब्रह्म है। जिस प्रकार एक महत्व 3 प्रकार के अहंकार सात्विक, राजस और तामस और 5 प्रकार के 5 महाभूतों के अनुसार और 11 प्रकार के 10 इंद्रियों और मन के अनुसार प्रकट होते हैं, उसी तत्व से स्वराज जीव, उसका शरीर और उसका अंडक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वस्तुतः केवल अनासक्त पुरुष ही इस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जिसका मन श्रद्धा, भक्ति और निरंतर योगाभ्यास द्वारा शांत और स्थिर हो गया है। हे माता, अब तक मैंने तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले ज्ञान के बारे में बताया है। इसी ज्ञान से प्रकृति और पुरुष का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ज्ञानयोग निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है, जबकि भक्ति योग मुझ में दृढ़ भक्ति पर आधारित है, परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार अनेक गुणों से युक्त एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कार्यों वाली इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में देखी जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी, यद्यपि वह एक है तथापि दूसरा नहीं है, भिन्न भिन्न शास्त्रों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है। धार्मिक कर्म करके, यज्ञ करके, दान देकर, तपस्या करके, वेदों के अध्ययन से, आत्मा और इंद्रियों को वश में करके तथा कर्मों के त्याग से, 8 विभिन्न अवस्थाओं वाले योग के द्वारा तथा भक्ति योग के मार्ग से, फल की इच्छा सहित तथा रहित दोनों प्रकार के धार्मिक अभ्यासों के द्वारा, जिन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहते हैं, आत्मा के स्वरूप के स्पष्ट ज्ञान तथा वैराग्य की दृढ़ भावना से स्वयं प्रकाशमान भगवान, चाहे वे सगुण हो या निर्गुण, की प्राप्ति होती है। मैंने तुम्हारे समक्ष 4 प्रकार के भक्ति योग और काल का स्वरूप स्पष्ट रूप से बताया है, जो अव्यक्त है किंतु जो प्राणियों के भीतर उनके जन्म मरण के लिए चलता रहता है।
मैंने तुम्हें जीव के बाह्य कर्मों का वर्णन किया है, जो अविद्या और कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। हे माता, जब जीवात्मा इनमें प्रवेश करता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। ये ज्ञान दुष्ट व्यक्ति को, अभिमानी को, मूर्ख को, बुरे चरित्र वाले को या पाखंडी को नहीं समझाना चाहिए। लोभी स्वभाव वाले व्यक्ति को, घर संपत्ति आदि में आसक्त मन वाले व्यक्ति को या मुझ में अश्रद्धा रखने वाले को यह उपदेश नहीं देना चाहिए। मेरे भक्तों के शत्रुओं को भी यह उपदेश नहीं देना चाहिए। इसे मेरे उस निष्ठावान भक्त को सिखाया जाना चाहिए जो विनम्र और अनुशासित हो तथा किसी से ईर्ष्या न करता हो, जिसने प्राणियों के साथ मैत्री स्थापित कर ली हो तथा जो अपने वृद्धजनों या गुरु की सेवा करने में प्रसन्न हो, जो बाहर और भीतर से पूर्णतया अनासक्त है, जो शांत हृदय वाला है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, शुद्ध है और जिसे मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ, उसे यह उपदेश देना चाहिए। हे माता, जो मनुष्य एक बार भी इस ज्ञान को श्रद्धापूर्वक सुनता है अथवा मुझमें मन लगाकर दूसरों को सुनाता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 33 देवहूति का ज्ञान और मुक्ति। कपिल के प्रवचन सुनकर उनकी माता देवहूति, जो कर्दम की प्रिय पत्नी थी, का मुंह का पर्दा फट गया। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, जो सांख्यिक दर्शन की प्रणाली के संस्थापक शाब्दिक भूमि थे, जो मुख्य रूप से तत्वों सिद्धांतों के उपचार के विषय से विशेषता रखते हैं। देवहूति ने कहा, आपके उदर में स्थित कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी ने भी आपके शरीर को तो नहीं देखा, परंतु मानसिक रूप से देखा, आपके स्वरूप का ध्यान किया, जो ब्रह्मांड के जल में प्रत्यक्ष पड़ा था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण था, जिसमें भूत तत्व, इंद्रियां और उनके विषय जैसे सुगंध, स्वाद आदि तथा मन सम्मिलित थे, तथा जिसमें सत्व, रज, तम आदि प्रवाह थे। आप उपर्युक्त वर्णन वाले गुणों के प्रवाह से विभाजित अपनी शक्ति से निष्क्रिय रहकर ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति प्रभावशाली है। आप समस्त जीवों, जिनके भोग के लिए आप ब्रह्मांड की रचना करते हैं, के नियंत्रक हैं। आपकी शक्तियां अनंत और समझ से परे हैं। हे प्रभु, ये कैसे संभव हुआ कि आप मेरे गर्भ में ही जन्मे? यह आपकी माया ही थी, जिसके पेट में सारा ब्रह्मांड था और जो युग के अंत में अर्थात प्रलय के बाद एक शिशु के रूप में बरगद के पत्ते पर अकेले लेटी थी और अपने पैर का अंगूठा चूस रही थी। हे परमेश्वर, आपने दुष्ट पापियों के विनाश के लिए तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वालों के कल्याण के लिए साकार रूप धारण किया है। जैसे आपने वराह आदि अवतार लिए हैं, वैसे ही यह अवतार भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने के लिए है। हे प्रभु, चांडाल अर्थात कुत्ता खाने वाला भी यदि एक बार भी आपका नाम सुन ले, आपका नाम ले ले, आपको प्रणाम कर ले या आपको स्मरण कर ले, तो वह भी तुरंत सोमयज्ञ का पात्र हो जाता है। मुझ जैसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए, जिसने आपको प्रत्यक्ष देखा है। ओह, ये कितना अद्भुत है कि एक चांडाल, सबसे नीचा व्यक्ति भी केवल इसलिए श्रेष्ठ और सम्मान के योग्य हो जाता है क्योंकि उसकी जिह्वा पर आपका नाम रहता है। जो उत्तम आचरण वाले व्यक्ति आपका नाम लेते हैं, उन्हें तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वैदिक अध्ययन करने का पुण्य प्राप्त होता है, अथवा पिछले जन्म में किए गए इन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही वे इस जन्म में आपका नाम लेते हैं। हे कपिल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम ब्रह्म हैं, आप परम पुरुष हैं, जो बाह्य विषयों से हटकर ध्यान करने योग्य हैं, तथा जिन्होंने अपने तेज से गुणों के प्रवाह को सुखा दिया है, तथा जो विष्णु हैं, जो अपने भीतर वेदों को धारण करते हैं। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए हुए तथा अपनी माता के प्रति स्नेह रखने वाले पूज्य कपिल नामक परम पुरुष ने माता से इस प्रकार अत्यंत तुच्छ वचन बोले अथवा भावों से भरे हुए वचन। कपिला ने कहा, हे माता, मैंने तुम्हें सुगम मार्ग बताया है। इस मार्ग पर चलकर तुम परम गति, जीवित रहते हुए मुक्त होना को प्राप्त हो जाओगी। मेरे उस सिद्धांत पर विश्वास करो जिसका पालन ब्रह्म या वेद के जानने वालों ने किया है। इसका पालन करने से तुम मुझ अजन्मा अर्थात सनातन को प्राप्त करोगे। जो लोग इस मार्ग के बारे में अज्ञानी हैं, वे मृत्यु संसार में जाते हैं। मैत्रेय ने कहा, आदरणीय कपिल ने अपनी धर्मप्रायण माता को आत्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाया। अपनी माता, जो ब्रह्म को जानती थी, की अनुमति प्राप्त करके कपिल ने अपने आश्रम को छोड़ दिया और उस आश्रम में, जो सरस्वती नदी के सिर पर पुष्प शिखा के समान था, उसने अपने पुत्र के उपदेश के अनुसार योगाभ्यास अपनाया और मन में शांति स्थापित की। वह दिन में 3 बार स्नान करती थी। उसके घुंघराले बाल उलझे हुए और पीले हो गए थे। कठोर तपस्या से उसका शरीर क्षीण हो गया था। वह छाल के वस्त्र पहनती थी। प्रजापति कर्दम ने अपनी तपस्या और योग के बल पर जो गृहस्थ सुख सुविधाएं उत्पन्न की थी, वे अतुलनीय थीं। वे देवताओं को भी प्रिय थीं। बिस्तर दूध के झाग की तरह सफेद और मुलायम थे। हाथी दांत के सोफे सोने से जड़े हुए थे। सोने की सीटों पर मुलायम कुशन कवच लगे हुए थे।
पारदर्शी क्रिस्टल और बहुत कीमती पन्ने की दीवारों में चमकते रत्न दीपक और कीमती पत्थरों से बनी सुंदर युवतियों की मूर्तियां थीं। घर के चारों ओर का बगीचा बहुत सुंदर लग रहा था, जिसमें अनेक पुष्पिताकाशीय वृक्ष लगे थे, जिन पर पक्षियों के जोड़े चहचहा रहे थे और मदमस्त काली मधुमक्खियां मधुर गुनगुना रही थीं। जहां देवताओं के अनुयायी गंधर्व उसकी स्तुति करते थे, जब वह करदम द्वारा दुलारी गई कमलों से सुगंधित तालाब में प्रवेश करती थी। ये गृहस्थी इंद्र की रानियों के लिए भी अत्यंत प्रिय थी, किंतु उन्होंने इसे त्याग दिया। पुत्र वियोग के कारण उत्पन्न चिंता के कारण उनका स्वरूप उदास हो गया था। जब उनके पति संसार त्याग कर वन चले गए, तब देवहूति को सत्य सांख्य सिद्धांत का ज्ञान हो गया था, तथापि वे अपने पुत्र के वियोग में उसी प्रकार व्याकुल हो उठी, जैसे बछड़े को चाहने वाली गाय अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो जाती है। हे बालक विदुर, उसने अपने पुत्र कपिल का ध्यान किया जो भगवान हरि थे। कुछ ही समय में वह उस प्रकार के धनी घराने के प्रति उदासीन हो गई। अपने पुत्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने कृपालु भगवान के रूप का ध्यान किया। ध्यान की वस्तु पूर्ण रूप का चिंतन करने के बाद उसके भागों पर एकाग्रता की विधि द्वारा, भक्ति की धारा या अतिशयता से, प्रबल त्याग से तथा व्रतों के समुचित पालन से उत्पन्न ज्ञान से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। उसका मन शुद्ध हो गया। फिर वह सर्वव्यापी आत्मा के ध्यान में खो गई, जो अपने मूल प्रकाश से माया के गुणों की सीमाओं को हटा देता है। उसका मन उस महिमा में ब्रह्म में स्थिर हो गया जो सभी जीवों का आश्रय है। जैसे ही वह जीवत्व से ऊपर उठी, उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह धन्य अवस्था को प्राप्त हो गई। चूंकि वह सदैव निरंतर ध्यान में लगी रहती थी और गुणों के कारण उसका मोह दूर हो गया था, इसलिए उस समय उसे अपने शरीर की याद नहीं रही। जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जागने पर असत्य मालूम होती है। उसका शरीर दूसरों द्वारा पोषित किया जाता था, अर्थात विद्याधर कन्याएं, जिन्हें करदम ने उसकी सेवा के लिए उत्पन्न किया था। चूंकि वह रोगों से मुक्त थी, इसलिए वह दुर्बल नहीं हुई। उसका शरीर मैल से ढका हुआ था। वह धुएं से ढकी हुई अग्नि के समान दिखती थी। उसका मन वासुदेव में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने शरीर का भान ही नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से तपस्या और योग में समर्पित कर दिया था, जिससे उसके बाल बिखर गए थे और कपड़े गिर गए थे और वह अपने पिछले कर्म दैव के कारण सुरक्षित थी। इस प्रकार वह कपिल द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ी। कुछ ही समय में वह परमात्मा ब्रह्म महिमावान भगवान को प्राप्त हो गई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। हे योद्धा विदुर, सिद्धपद नामक वह स्थान जहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, तीनों लोकों में सबसे पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे विदुर, योग द्वारा अशुद्धियों को दूर करने वाला उनका नश्वर शरीर एक नदी में परिवर्तित हो गया, जो अनेक नदियों में से एक प्रमुख नदी है। ये सिद्धियों का आशीर्वाद देती है और सिद्ध लोग इसका सहारा लेते हैं। महान योगी कपिल भी अपनी माता से अनुमति लेकर अपने पिता के आश्रम से चले गए। अनेक सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, ऋषियों और देवियों ने उनकी स्तुति की। समुद्र ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक बहुमूल्य निवास स्थान भेंट किया। कपिल भगवान वहां योगाभ्यास करते रहते हैं। सांख्य संप्रदाय के महान आचार्यों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। तीनों लोकों की शांति और स्थिरता के लिए वे वहां ध्यान में लीन रहते हैं। हे बालक विदुर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुम्हें कपिल और देवहूति के बीच का पवित्र संवाद सुनाया है। जो व्यक्ति कपिल मुनि के आत्मा विषयक गुप्त ज्ञान के इस सिद्धांत को सुनता है या सुनाता है, वह गरुड़ ध्वज वाले पूज्य भगवान पर अपना मन एकाग्र करने में समर्थ हो जाता है और वह उन यशस्वी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।